गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड अभितेश सर, परसेंटेज क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे हो आप। और सुपर 300 सीरीज के 24 नंबर का पार्ट में आपको लेके आया हूँ। उसमें रेशियो प्लस परसेंटेज को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। देखो, रेशियो कोई पर्टिकुलर एक चैप्टर नहीं होता, इसके कंसेप्ट अलग अलग जगह यूज होते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में यूज होते हैं, ठीक है। उसके अंदर वेरिएशन में यूज होते हैं, पार्शियल कह सकते हैं कि पार्शियल प्रोपोर्शनलिटी में यूज होते हैं ये वाले उसके कंसेप्ट। फिर उसके बाद परसेंटेज में भी यूज होता है। तो मैं आज दो क्वेश्चन परसेंटेज के लूंगा। परसेंटेज का कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। SICI और फिर प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, इनमें हम कुछ कुछ परसेंटेज क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते जाते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रेशियो प्लस टू क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज। आफ्टर 12th IPM के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम होते हैं हम लोग के। ऑनलाइन क्लासेस 1 ईयर क्लासेस है, 2 ईयर क्लासेस है, 40 डेज का प्रोग्राम होता है, 60 डेज का प्रोग्राम होता है। तो आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। percentageclasses.in वेबसाइट है, और टेलीग्राम के चैनल पे आप जरूर आ जाइएगा। अब हम बात करते हैं सुपर 300 सीरीज को आपको यूज कैसे करना होता है। इसमें जो वीडियोस होते हैं, सबसे पहले आपको, आप जो भी कोचिंग क्लास को फॉलो करते हैं उसका पूरा मटेरियल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपको एज ए रिवीजन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने के लिए आप ये वीडियो को यूज करेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये वीडियो देखने के पहले आप अपना मटेरियल, अपने कंसेप्ट, अपने नोट्स को रिवाइज कर चुके होंगे। फिर इस वीडियो को चेक करेंगे कोई कोई कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप अगर आपको लगता है कि आपने उसको अभी तक पढ़ा नहीं है तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में परसेंटेज से लूंगा। और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि इसमें अपन यूज करेंगे ड्राई फ्रूट वाला मतलब कंसेप्ट, कि ड्राई फ्रूट जो होते हैं और जो फ्रेश फ्रूट होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कुछ। तो क्वेश्चन क्या होता है, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% ऑफ वाटर, ठीक है, एंड ड्राई फ्रूट कंटेंट 20% ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या होता है, ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट, जैसे आप देखते हैं किशमिश देखते हैं, ग्रेप्स देखते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि ड्राई फ्रूट में बिल्कुल ही वाटर नहीं है, पर वाटर कंटेंट कम हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है, ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है, ठीक। एक और कंसेप्ट क्या होता है इसके अंदर, ये कभी कभी आपको बबल वाले क्वेश्चन में मिलता है, या फिर एक ड्रॉप है वाटर का, उसमें डस्ट भी है और वाटर इवेपोरेट हो गया, वो कंसेप्ट भी सेम ड्राई फ्रूट वाला कंसेप्ट ही होता है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, अगर वाटर ड्रॉपलेट होगी उसके अंदर डस्ट है तो किसकी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, वाटर तो इवेपोरेट होता है, तो क्वांटिटी ऑफ डस्ट इज कांस्टेंट। यहाँ पे सेम ऐसे ही कि ड्राई फ्रूट में फ्रूट कंटेंट होगा, एक वाटर कंटेंट होता है, एक फ्रूट कंटेंट होता है, तो क्या कांस्टेंट है, वाटर इवेपोरेट होता है तो कांस्टेंट जो क्वांटिटी रहेगी हमेशा वो रहेगी फ्रूट की, जो एक्चुअल फ्रूट है। इज दैट क्लियर। और उसी के बेसिस पे, हाँ, दोनों केसेस में उसका क्वांटिटी सेम रहेगा पर परसेंटेज चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन बाय 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। अब 100 kg फ्रेश फ्रूट है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना कंसंट्रेट हमको किस पे करना है, एक्चुअल फ्रूट के कंटेंट पे, ठीक। तो इफ फ्रेश फ्रूट इज 100 kg, ठीक है, तो इसमें से वाटर होगा हमारा 68 kg एंड फ्रूट होगा हमारा ऑफ कोर्स 32 kg। इज दैट क्लियर। अब जब पानी इसमें चला जाएगा, जब ये ड्राई फ्रूट बनेगा, तो ड्राई फ्रूट के केस में क्या होगा, वाटर एंड फ्रूट, तो फ्रूट का क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा हमेशा 32 kg, बट वाटर चेंज हो जाएगा, एंड वाटर अपन मान सकते हैं इज नाउ x। कितना है, x kg है। अब हम देखते हैं, इन ड्राई फ्रूट द कंटेंट ऑफ वाटर इज 20%। वाटर का कंटेंट कितना है ड्राई फ्रूट के अंदर, 20% है, तो ये कितना रहेगा, दिस इज 20% एंड दिस इज 80%। तो ये कंटेंट सेम है। अब 80% है, 20% है। अब देखो 80% इज 32 kg, तो 20% कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स इसका वन फोर्थ, ये आपका हो जाएगा 32 का वन फोर्थ। समझ में आता है ना 80% से 20% कैसे निकालते हैं, तो वन फोर्थ आपका होगा 8 kg, एंड टोटल कितना हो जाएगा 8 प्लस 32 40 kg। इज दैट क्लियर। अब हमसे पूछा क्या है, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। तो 100 kg फ्रेश फ्रूट से हमको कितना ड्राई फ्रूट मिलेगा, 40 kg। बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं इस पे, ठीक है। अगर एग्जाम में को थोड़ा सा ट्विस्ट करना होगा आपको परसेंटेज को लेकर, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर पुट करेगा। इज दैट क्लियर, इसको नोट डाउन करो। इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक लेवल हाई वाला क्वेश्चन भी अपन करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों ने कर लिया होगा इसको। 40 kg इज द कंटेंट ऑफ टोटल ड्राई फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट, ए हैज टू टाइप्स ऑफ ग्रेप्स। उसके पास कितने टाइप के ग्रेप है, टू टाइप्स के ग्रेप्स है, और वन इज फ्रेश फ्रूट ग्रेप्स कंटेनिंग 80% वाटर।
ठीक है, 80% वाटर एंड ड्राई ग्रेप्स कंटेनिंग 25% वाटर। तो आपको इतना समझ में आएगा, जब फ्रेश कन्वर्ट टू ड्राई, क्वांटिटी ऑफ फ्रूट कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ऑल्दो उसका परसेंटेज वेरी करता है। ही सेल्स 20 kg ड्राई ग्रेप्स बाय एडिंग वाटर टू द ड्राई ग्रेप्स एट कॉस्ट प्राइस। What is the total profit percent when after adding water the weight of 20 kg grapes increases in the proportion of water in the fresh grapes? तो हमको बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये चीज ध्यान रखना। एक मिनट, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? तो हमको यहाँ पे 20 kg ड्राई ग्रेप्स है, ठीक है, और हम इसको ड्राई से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? हम लोग ड्राई फ्रूट से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फ्रेश फ्रूट में, वाई एडिंग वाटर। और जो आपका वाटर रहेगा, जो एक्स्ट्रा वाटर आप ऐड करोगे, वही आपका प्रॉफिट परसेंट रहेगा। इतना तो समझ में आता है आपको, क्योंकि आप कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हो। अब मान ली फॉर एग्जांपल 1 kg ड्राई फ्रूट था, आपने इसमें 2 kg वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, तो 2 kg जो है वो तो पूरा का पूरा फ्री है आपके लिए, तो वही आपका प्रॉफिट बनेगा, वो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट परसेंट जनरेट होगा। इतना हमें क्लियर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो 20 kg ले लेते हैं। 20 kg क्या है हमारे पास? ड्राई फ्रूट है, एंड 25% वाटर है, तो वाटर एंड फ्रूट। 25% 20 kg कितना होता है? 5 kg इज द वाटर एंड 15 kg इज द फ्रूट। अब जब आप फ्रेश फ्रूट के कंटेंट निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, तो क्या कांस्टेंट रहने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा आपका कंटेंट ऑफ फ्रूट। तो यहाँ पे फ्रूट कितना रहेगा? 15 kg एंड वाटर इज x। डन। अब फ्रेश ग्रेप्स के अंदर, फ्रेश फ्रूट के अंदर कितना परसेंट वाटर है? 80% वाटर, therefore 20% इज क्या है यहाँ पे? फ्रूट है। अब 20% इज इक्वल टू 15 kg, 20% इज इक्वल टू 15 kg, तो 80% कितना हो जाएगा? इंटू 4 कर दो, तो ये हो जाएगा इंटू 4 60 kg एंड द टोटल क्वांटिटी इज 75 kg। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? तो 20 kg ड्राई फ्रूट से आपको 75 kg फ्रेश फ्रूट मिल रहा है, और जो एक्स्ट्रा kg ऐड हुआ है 75 माइनस 20, दैट इज 55 kg, ये पूरा आपका फ्री है, मतलब प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? 20 ऊपर आएगा 55 इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू, ये आपका चला गया 5 एंड 55 इंटू 5 275 परसेंटेज। क्लियर है चीजों को? सेम ये अपोजिट क्वेश्चन था उससे, यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना था, तो आपके पास 20 kg का आपने अगर मान भी लीजिए 1 रुपीज पर केजी है, तो आपने 20 kg 20 रुपीज में लिया है, ठीक है, बट आप उसको सेल क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे कर रहे हो, तो आपके पास टोटल कंटेंट 75 kg हो चुका है, तो आप कितने में सेल करोगे? सेलिंग प्राइस 75 हो जाएगा, प्रॉफिट इज 55 एंड 55 अपॉन 20 इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 275% इज द आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसपे अपन रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट लॉजिकल यूज रीजनिंग में भी यूज होता है, ठीक है, इस पे आईपीएम 2019 में भी क्वेश्चन आ चुका है, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज्यादा बच्चे मिस्टेक भी करते हैं, ठीक है। थ्री ट्रेवलर्स आर सिटिंग अराउंड अ फायर एंड आर अबाउट टू ईट अ मील, ठीक, वन ऑफ हैज 5 स्मॉल लोव्स ऑफ ब्रेड, मतलब एक के पास कितना ब्रेड है? 5 ब्रेड्स। द सेकंड हैज 3 स्मॉल लोव्स ऑफ ब्रेड, बी के पास कितना ब्रेड होगा? 3 ब्रेड। एंड द थर्ड हैज नो फूड बट हैज कॉइंस, एंड सी के पास कितने रुपीज है? वी कैन से 8 रुपीज, ठीक। He offers to pay for some bread. They agree to share 8 loaves equally among the 3 travelers, and the third traveler will pay 8 coins for his share of the 8 loaves. मतलब ये थर्ड ट्रेवलर है, पूरे 8 रुपए इनको दे देगा, और ये तीनों इक्वली ब्रेड को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? टोटल ब्रेड्स कितनी होगी? 8 ब्रेड्स, ठीक। डिवाइड बाय में 3 करूंगा तो सबको कितना ब्रेड मिलेगा? अब मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, तो नाउ एवरीवन गेट 8 बाय 3 ब्रेड, 8 बाय 3 ब्रेड एंड 8 बाय 3 ब्रेड। तो तीनों का इक्वल शेयर हो चुका है, ठीक। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर निकालो कि
सी जो है, हाउ मच अमाउंट ही विल गिव टू ए एंड हाउ मच अमाउंट ही विल गिव टू बी, ए और बी को कितना अमाउंट मिलेगा। और क्या आपका आंसर 5 एंड 3 आ रहा है? ए को 5 रुपीज एंड बी को 3 रुपीज। तो आप चेक करेंगे, मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को चेक करें आंसर देखने के पहले। वैसे आईपीएम 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है, ठीक। तो ये आपको चेक करना है। और 5 रुपीज एंड 3 रुपीज इज द रॉन्ग आंसर, ठीक। तो पहले 5 रुपीज एंड 3 रुपीज आंसर क्यों आता है आपका, वो डिस्कस करते हैं। फिर इसका राइट आंसर क्या आएगा, रीजन क्या होगा, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑफकोर्स क्लियर कंसेप्ट है, ए के पास 5 है सॉरी, एंड बी के पास 3 ब्रेड्स हैं। फिर 8 रुपीज, हम 5 और 3 दे देंगे। मन में पहला इंस्टिंक्ट ये आता है, क्योंकि 5:3 हमको सामने दिख रहा होता है, ठीक है। बट एक बात बताइए, आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, और शॉपकीपर के पास आप एप्पल खरीदने गए। आपने पूछा व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 केजी एप्पल, ही सेड 100 रुपीज। अच्छा, उसके पास 5 केजी एप्पल रखे होंगे, उसकी बकेट में 1 केजी एप्पल तो होंगे नहीं, क्योंकि शॉपकीपर मतलब फ्रूट सेलर है, तो 5 केजी एप्पल। अब आपने 1 केजी परचेज किया, तो आप उसको कितना पे करेंगे? आप उसको 1 केजी का 100 रुपीज पे करेंगे, या फिर 5 केजी का 500 रुपीज पे करेंगे? सिंपल सा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी सिंपल क्वेश्चन के आंसर बहुत सिंपल होते हैं, मतलब जज नहीं कर पाते। तो ऑफकोर्स आप उसको 100 रुपीज दे देंगे, क्योंकि आपने कितना परचेस किया है उसके रिस्पेक्ट में आप उसको पैसे देंगे। अब जब आपका आंसर 5 एंड 3 आता है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि ए के पास 5 ब्रेड है, बी के पास 3 ब्रेड है, मतलब 5 और 3 रुपए उसको देता हूँ? नहीं, उस पे आपको अमाउंट नहीं देना। आपको चेक ये करना है कि ए ने आपको कितना शेयर दिया एंड बी ने आपको कितना शेयर दिया, उस बेसिस पे आप पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अगर 5 और 3 आंसर सही है, मतलब वहां पे आपको 1 केजी के 500 रुपीज देके आने थे शॉपकीपर को। समझ गया? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि सी को किसने कितना कितना ब्रेड दिया। स्टार्ट करते हैं। मतलब आईपीएम इंदौर अपने क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रखता है, ठीक। अब देखें, तो इसके पास 5 थे, तो अगर मैं 5 माइनस 8/3 करता हूं, सो 15, 7/3 ब्रेड सी को मिलते हैं ए से, ठीक। एंड इसके पास कितना, 3, 3 माइनस 8/3, 1/3। एंड 1/3 ब्रेड, क्योंकि सी बी के पास 3 ब्रेड था, उसको 8/3 बचा हुआ है, मतलब 1/3 कहाँ गया, सी के पास गया। 7/3 एंड 1/3, तो सी को ए से मिलता है 7/3, बी से मिलता है 1/3। तो रेशियो क्या हो गया, उसको 7:1 में ब्रेड मिल रहा है, मतलब 7 पार्ट उसको ए से मिला और 1 पार्ट किससे मिला, बी से। तो उसके 8 रुपीज को वो कैसे डिवाइड करेगा, ऑफकोर्स 8 रुपए को 7 रुपीज वो देगा किसको, ए को मिलेंगे 7 रुपीज क्योंकि इसने 7 पार्ट दिए, बी को मिलेगा 1 रुपी क्योंकि इसने 1 पार्ट दिया, टोटल सी के पार्ट में से। इज डेट क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन था, होप आपको अच्छा लगा होगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रोहतक के लिए। आईपीएम इंदौर में चांसेस कम है, इससे रिलेटेड कॉम्बिनेशन में कोई क्वेश्चन आ सकता है। बाकी सारे एग्जाम के लिए पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। और पार्टनरशिप में एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपका टाइम इंटरवल सेम है, तो प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ 1 इज टू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ 2 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 इनटू इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 होता है। And if the time interval is different, then profit sharing of 1 is to profit sharing of 2 is equals to investment of 1 into टाइम ऑफ 1। जब टाइम डिफरेंट तो आपको इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब एन बी इन्वेस्ट इन द बिजनेस 12,000 16,000, सो ए का इन्वेस्टमेंट इज 12,000, बी इन्वेस्टमेंट इज 16,000। एट द ईयर एंड दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, ठीक है। ए इज इन्वेस्टेड कैपिटल फॉर द होल ईयर, मतलब पूरे 12 महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया। एंड और हाउ मेनी मंथ्स बी हैव इन्वेस्टेड कैपिटल, तो बी ने कितने महीने के लिए अपना कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, टी निकालने, ठीक है। तो सबसे पहले ये रेशियो निकालते हैं, यही रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो के बराबर होगा। सेम रेशियो विल इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। तो स्टार्ट करें, 3 0 कैंसिल एंड 4 से कैंसिल करेंगे हम, तो 3 आएगा। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 4 4 अगेन 3, so 9:t, and this ratio is equals to ratio of profit sharing. This is equals to 3:1, like जैसे 9/t is equals to 3/1, or we can say t is equals to, तो 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो फॉर हाउ मेनी मंथ्स बी हैव इन्वेस्टेड अमाउंट, बी इन्वेस्टेड अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। कितने मंथ्स के इन्वेस्ट करेगा,
3 मंथ्स का इन्वेस्ट करने का। इज डेट क्लियर? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान रखना कि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, मॉक में भी आपको मिलते होंगे रोहतक बोला के, और एग्जाम्स में भी मिलेंगे, तो इनको मिस मत कर जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ये अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अ फादर सेड टू हिज सन, आई वॉज एज ओल्ड यू आर एट अ प्रेजेंट एट अ टाइम ऑफ योर बर्थ। मतलब एक फादर अपने सन से कह रहा है कि बेटा आप आज जितने एज के हो, आपके बर्थ के टाइम भी मैं उतनी एज का था। योर फादर इज सेइंग टू यू कि आपकी प्रेजेंट एज इज सेम जब आपका बर्थ हुआ था मेरा एज था। ठीक है, इसको डायरेक्ट आपको जज करना पड़ता है जब भी ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा। बहुत वेल नोन स्टेटमेंट है, कई बार लॉजिकल में आता है, कई बार मैथ्स में पूछा जाता है। वी कैन एक्सपेक्ट रोहतक में इस टाइप के जीआईपी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है, आप देखो ना, कभी फॉर एग्जाम्पल आपका एज अभी 20 है, ध्यान से सुनना, आपका एज अभी 20 है और आपके फादर क्या बोल रहा है, बेटा एट द टाइम ऑफ योर बर्थ माई एज इज ऑल्सो 20। तो जब आपका बर्थ हुआ था तो कितने फादर थे आपके, 20 थे, और ऑफकोर्स आप 20 साल बड़े, वो फिर से 20 साल बड़े, तो आपकी एज 20, उनकी कितनी हो गई, 40 हो गई। आपकी एज 25 है एंड योर फादर से यूर एज इज सेम एज माई एज एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। तो अगर आपकी 25 आज एज है तो 25 साल पहले आपकी फादर की भी 25 एज होगी ना जब आपका बर्थ हुआ था। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब होता है जिस टाइम ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल 2021 में स्टेटमेंट बोला गया है, तो फादर एज इज ट्वाइस ऑफ सन एज, ये हमेशा ध्यान रखना है। दिस इज द ट्रिक। इफ फादर एज इज 38 ईयर्स नाउ, तो फादर की जगह 38 है, तो सन कितना होगा अभी, सन होगा आपका 19 ईयर्स का। द सन एज 5 ईयर्स बैक, 5 साल पहले बेटे की एज क्या थी, तो इन 2016 द एज ऑफ सन इज 19 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 40। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है वाला। ठीक है, आई वॉज एज ओल्ड एज यू एट द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, ये स्टेटमेंट बहुत यूज होता है, तो आपको इसका ये पता होना चाहिए पहले, वरना एग्जाम में कभी क्रैक नहीं हो पाता जल्दी में, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप आईएएस का पेपर उठा लीजिए, सी सेट का 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप क्लैट का पेपर उठाइए, आप कैट का उठाइए, हर पेपर में ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके मिल जाता है। अब इसका कंसेप्ट क्या होता है, 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 years। तो सबसे पहले ध्यान रखते हैं 3 years ago मतलब 2018 the average of 5 member is 17 years। सो टोटल एज कितना हो जाएगा, 17 इंटू 5, 85। इतना समझते हो ना, 85 ईयर्स। अच्छा, ये कंसेप्ट आपको पता है कि जब भी आप मूव करते हैं, ध्यान रखना, एवरेज का कंसेप्ट, पहला थॉट ये होता है, एवरेज का पहला ट्रिक ये होता है कि अगर सारे एलिमेंट को सेम ईयर से बढ़ाया, सेम कंटेंट से या सेम क्वांटिटी से बढ़ाया जाता है, तो पूरा एवरेज भी सेम हो जाता, चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 साल पहले 17 एवरेज था, अब अगर मैं आज की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल हम आपकी क्लास की बात करते हैं, एक क्लास में 22 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज एज 19 ईयर्स है। कितनी एज है, 19 ईयर्स आज। आफ्टर 5 ईयर्स, अब मुझे किसी का भी पर्सनल एज नहीं पता, पर आफ्टर 5 ईयर मुझे इतना पता है कि हर बच्चे का 5 साल बढ़ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ क्योंकि ईच एलिमेंट इज इंक्रीज बाय 5, देयरफॉर एवरेज इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज बाय 5। तो एवरेज किससे बढ़ेगा, अब 19 था तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 2018 में 5% का एवरेज अगर 17 ईयर्स था, तो 2021 में इनका एवरेज कितना हो जाएगा इन 5% का, 20 हो जाएगा इन 5% का, एंड इनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी, 100 ईयर्स। ये डेटा है, मतलब देखो एज हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। ये तो एक डेटा मिल गया है कि भाई इन 5 लोग की आज एज कितनी है, 100 ईयर्स है। बट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेरी करते हैं तो फिर ये हम फॉर्मूला लगा नहीं सकते। फॉर्मूला सही, ये 5 लोगों की एज तो टोटल 100 ईयर्स है, बट इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, इस इन स्पाइट ऑफ ए बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, एक चाइल्ड का बर्थ हो गया 2021 में, कहीं बीच में हुआ होगा, द प्रेजेंट एज ऑफ द फैमिली रिमेन्स द सेम। अब ध्यान रखना, अब कितने लोग हो गए, 6 लोग। एलिमेंट चेंज हो गया ना, तो ये वाला फॉर्मूला ये सही है, ये हमने सही निकाला है, बट 6 लोगों का एवरेज अब डिफरेंट आएगा एंड द एवरेज रिमेन्स द सेम। तो कहने का मतलब है कि भाई अब 6 लोगों का एवरेज भी 17 ही है, तो 6 लोगों का एवरेज कितना हो गया, 17। तो टोटल 6 लोगों की एज कितनी हो गई, 17 इंटू 6 दैट इज 102। देखो हमने तो निकाला है कि 5 लोगों की एज आज कितनी है, 100 साल है, और 100 लोगों की एज कितनी 6 लोगों की एज कितनी आ रही है, 102 साल। तो 2 साल किसकी वजह से बढ़े, बिकॉज ऑफ बेबी। बेबी का एज कितना होगा, 2 ईयर्स। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तरीका करना होता है। थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, देखो ना यार, अगर आप अलग अलग क्लासेस में जाते हो, कि आप 12th की क्लासेस में जाते हो, आप कोचिंग जाते हो, आप आईपी में कोचिंग जाते हो,
तो हर सबके एवरेज अलग निकलेगा, हर क्लास के टोटल अलग निकलेगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग है, डिफरेंट है। बट क्या आपका एज चेंज होगा? नहीं होगा ना। आपको जब अकेले दिखे तो एज तो आपको उतना होगा क्योंकि दूसरे फैक्टर चेंज हो रहा है। तो 5 लोगों का 17 था 2098 में, तो 21 में 20 हो गया, 5 का निकाला 6 का, पर उन 5 लोगों का एज तो उतना ही होगा ना। एवरेज अलग अलग आ रहा है, टोटल अलग आ रहा है, बिकॉज दूसरे एलिमेंट्स भी जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीप वाला। वैसे इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है कि आप कैट को डॉग से मल्टीप्लाई कर दो, पर मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ वाली चीज। ठीक, हम सॉल्व करते हैं। तो कैट एंड डॉग, 5 लीप, जब कैट 5 लीप मतलब 5 जंप लेता है, तो डॉग कितनी जंप या डीप लेता है? 4 लीप। चलना बोलते हैं, तो कैट ने पूरा 5 कंप्लीट किया, डॉग ने 4 कंप्लीट किया। इज दैट क्लियर? ठीक है। बट 3 लीप्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ, मतलब 3 लीव्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू 4 लीव्स ऑफ कैट। या तो इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो रेशियो उल्टा करके, मैं आपको सॉल्व करना बताता हूँ। या तो इसको आप 1 ले लो डिस्टेंस, 3 लीव्स और 4 लीव्स का, या फिर 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, ऐसे कुछ को सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आप मुझसे पढ़ो तो मैं बताता हूँ, एलसीएम लिया करो। तो टोटल 12 डिस्टेंस मूव करते हैं। मान लिया 3 लीव्स ऑफ डॉग 4 लीव्स ऑफ कैट इज इक्वल टू 12 डिस्टेंस, क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम लिया ताकि हम सॉल्व इजी कर पाए। चलेगा? तो 1 लीफ ऑफ डॉग कितना हो जाएगा? 12/3, 4 डिस्टेंस। 1 लीफ ऑफ कैट कितना हो जाएगा? ये कैट है, ये डॉग है, 12/4। तो अब देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना, रेशियो ऑफ स्पीड सेम टाइम में कितना लीप चलते हैं, 5 लीव्स एंड 4 लीव्स। तो कैट का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 into 3। एंड डॉग का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 into 4। इट्स 15:16 इज द रेशियो। चलेगा? 15:16 इज द रेशियो। और चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते लीपी के तो भी आंसर आता। तो 15:16 इज द रेशियो। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट वन। कैट के अंदर आईपी मेट का इन लोगों को बड़ा शौक है रेशियो का, उसमें जब क्वेश्चन पूछते हैं प्रॉब्लम्स ऑन पैसे वो कॉइंस वाला क्वेश्चन पूछने का इनको बड़ा इंटरेस्ट है। आप कैट के पास्ट पेपर उठा लो और आईपी मेट में आपको मिलेंगे, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, और रोहतक में तो मिलना ही है, और इन दोनों मिलने के चांसेस बहुत हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, देखो इन क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे आपने अगर बैंक में कभी पैसे डिपॉजिट करने गए हो गया, तो बैंक पे जब हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, मतलब आपके पास 1000 का नोट तो नहीं होता ना, हाँ 2000 के 5 नोट्स हैं, आप ऐसे लिखते हो 10,000। देन अगर 500 के आपके पास 10 नोट्स हैं, तो इस टाइप से लिखते हैं ना, 500 × 10 मीन्स 5000। फिर ऐसे आप टोटलिंग करते हो। सेम कंसेप्ट यहाँ पे करते हैं। इन ए वॉलेट देयर 25 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। तो ये ध्यान रखना कि आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ पैसे में कन्वर्ट करने की, क्योंकि रुपीज में पॉइंट बनते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन गलत हो सकता है। ठीक है, तो सब कुछ मैं पैसे में कन्वर्ट करूंगा। मतलब 25 पैसे का कॉइन है, कितने कॉइन हमें चेक करना है। 50 पैसे कॉइन है, कितने कॉइन से हमें चेक करना है। एंड 100 पैसे कॉइन से कितने कॉइन से चेक करना है। द रेशियो ऑफ द कॉइन्स आर 12:4:3। मतलब 25 पैसे के 12x कॉइन्स हैं। तो टोटल कितना बन रहा है? 12 into 25, 300x बनेगा। 50 पैसे के 4x कॉइन है, तो 50 into 4, 200x टोटल पैसे बनेंगे। एंड 100 पैसा मतलब 1 रुपी के 3x कॉइन्स है, मतलब बनेंगे 300x। तो टोटल कितना अमाउंट आ गया आपके पास? 336 to 800x। दीज आर इन पैसा। और आपके पास टोटल कितना है? टोटल आपके पास 600 रुपीज, मतलब इंटू 100 करने पर पैसा है। डबल जीरो कैंसिल। ठीक, x इज इक्वल टू 600/8 और 300/4 और 150/2 और 75। तो वैल्यू ऑफ x इज 75। सो 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? बस 12x। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे? 12 into 75, दैट इज इक्वल टू 750 into 75 into 10, 750, 75 into 2, 150, दैट इज 900 कॉइन्स। तो आंसर कितना होगा? नन ऑफ दिस। इज दैट क्लियर?
ये चीज क्लियर है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम अगले कंसेप्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन है वेरिएशन के। वेरिएशन मतलब कहने का मतलब होता है कि अगर आपने अपना 11 12 स्टैंडर्ड अगर आप केमिस्ट्री देखा होगा तो होता है ना कि the pressure is directly proportional to P1 V1 upon T1 is equals to P2 V2 upon T2 ये वाले फॉर्मूले होते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल। वो कंसेप्ट यूज होता है यहाँ पे, बट अपन उसको ना करते हुए सिंपल तरीके से करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। A hotel incurs two type of expense. One is fixed, another depends upon number of guests. मतलब expenses हम क्या बोल सकते हैं? एक तो फिक्स एक्सपेंसेस है प्लस एक एक्सपेंस है नंबर ऑफ गेस्ट के ऊपर। Where there are 10 गेस्ट, जब भी 10 गेस्ट होंगे टोटल एक्सपेंसेस आर 6000 रुपीज। When there are 25 guests, total expenses पर गेस्ट इज 360। ध्यान रखना, मेरा क्वेश्चन तो गलत नहीं है, 360 लिखा हुआ है। तो टोटल एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? 360 इंटू 25 इज इक्वल्स टू एफ प्लस 25 जी। तो बड़ा आसान होता है ये निकालना। 360 इंटू 25 कितना होता है? 360 मतलब 18 इंटू 5 कर लो आप, 9000 हो गया। कितना हो जाएगा? तो अगर आप एक चीज चेक करो, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस ऑफ होटल व्हेन दे आर 40 गेस्ट, तो पहली चीज तो ये आती है आपकी कि फर्स्ट चीज आप ये कर सकते हैं कि आप एफ और जी की दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, एफ और जी की आपको वैल्यू मिल जाएगी। पर सिंपल सा एक चीज देखो कि 10 15 गेस्ट बढ़ने पे 3000 रुपीज बढ़े। फिक्स तो फिक्स्ड ही है, 15 गेस्ट इंक्रीज हुए हैं तो कितने रुपीज बढ़े? 3000। अब मुझे कितना निकालना है? मुझे 40 गेस्ट का निकालना है। अगर मैं फिर से 15 गेस्ट को इंक्रीज करूंगा तो कितने बढ़ेंगे? 3000। तो अगेन 3000 ऐड करके 9 प्लस 3 12,000 आंसर आएगा। देखो दो इक्वेशन आपके सामने है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस करेंगे 15 जी इक्वल्स टू 3000 हो जाएगा। ठीक है, बट डायरेक्टली क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, इतना इक्वेशन बनाए 15 लोग, क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है मैक्सिमम टाइम। 15 लोग बढ़ते हैं, 15 गेस्ट बढ़ते हैं, आपको 3000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर फिर से 15 पढ़ेंगे 3000 एक्स्ट्रा खर्च होगा, तो कितना हो जाएगा? 12 9000 प्लस 3000 आंसर इज 12000। डन। नेक्स्ट आते हैं। अब ये प्योरली प्रोपोर्शनल बेस्ड है। अब प्रेशियस स्टोन वेइंग 35 ग्राम्स वर्थ रुपीज 12500। अब आपको पता होगा, देखो एक चीज आप समझो, तो डायमंड होता है, तो डायमंड का जो वैल्यू होता है उसके साइज पे बहुत डिपेंड करता है। मतलब आप एक डायमंड को अगर आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो तो ऐसा नहीं कि उसका वैल्यू 50-50% हो जाएगा दो पार्ट का। जैसे कि जैसे वैल्यू उसका उसका साइज छोटा होता है, उसका प्रोपोर्शनलिटी ऑफ वैल्यू कम हो जाता है। और यही इस पे डिपेंड करता है कि अ प्रीशियस स्टोन वेट 35 ग्राम्स वर्थ रुपीज 12250 is actually dropped and gets broken into two pairs in the way 2:5। मतलब एक 35 ग्राम का है और पीसेस इसके 2:5 टू 2/7। एक 10 ग्राम का पीस है और एक 25 ग्राम का पीस है। If the price varies as the square of the weight, मतलब प्राइस इज इक्वल्स टू के वेट स्क्वायर। वेरीज प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाते हो तो इक्वल टू के यूज करते हो, ध्यान रखना। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, पी इज इक्वल टू के समथिंग इनटू डब्ल्यू स्क्वायर। डायरेक्टली वेट के स्क्वायर के बराबर नहीं है, कुछ कांस्टेंट भी होगा। ठीक, तो कितना लॉस होगा अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल वेट कितना है? टोटल 12250 इज इक्वल टू के इंटू 35 स्क्वायर। यही चीज ठीक है, तो के कितना आएगा? 12250 अपॉन 35 स्क्वायर। इसको बन के लिख लेते हैं, शायद बाद में कुछ चेंज में लगे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे प्राइस कितना होगा? ऑफकोर्स प्राइस इक्वल्स टू के इंटू वेट स्क्वायर। के कितना है? 12250 अपॉन 35 इंटू 35 इंटू 10 इंटू 10। मल्टीप्लीकेशन हमेशा लास्ट में क्या करो तो बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आएगा 5 से कैंसिल होकर 7, ये 2 2, ये आपका आएगा 7 7 7 से कैंसिल करोगे। अब देखते हैं, अभी थोड़ी देर में करते हैं। और ये वाला वेट कितना आएगा? k into w square, the value of k is again 12250 upon 35 into 35 into weight 25 ग्राम है, 25 into 25 it's 7755। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 7 से कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। 7 ये जाएगा 1 एंड 52 4 7 49 का 3 35 5 अगेन 7 से आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा आई थिंक 2 35 50 and this is 4, that is 1000 rupees।
और सेम इसको कैंसिल करके 250 ही आएगा, 250 इंटू 25, तो यहाँ पे आएगा 6250 रुपीज, 25 इंटू 25 625 एंड 10, तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 7250 एंड द प्रीवियस वैल्यू इज 12250 एंड द डिफरेंस इज 5000, तो आपको 5000 का लॉस होगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक। तो मुझे जितने इंपॉर्टेंट चीजें लगी थी, और रेशियो प्रोपोर्शन ऑल्दो नॉट अ चैप्टर, तो एक कंसेप्ट है जो कि हर चैप्टर में यूज होता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखना, इसको रिवाइज करो, अपनी शीट को रिवाइज करो, और नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आपका आने वाला है टाइम इन वर्क, देन टाइम डिस्टेंस स्पीड। तो उसमें मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आपको डिस्कस करूंगा, टाइम इन वर्क एंड टाइम डिस्टेंस स्पीड के। आप उनको पढ़ के रखिए, फिर अपन उसका वीडियो देख के 10 क्वेश्चन, आई थिंक टाइम इन वर्क का एक वीडियो है एंड टाइम डिस्टेंस स्पीड के 2 वीडियो। कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है, उसमें बहुत सारे केसेस आते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसलिए मैं उसको पढ़ना जरूरी होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।